2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत। 74 सदस्यीय देशों ने जताई सहमति। अहमदाबाद में होगा आयोजन। 20 साल बाद फिर भारत में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। पिछली बार 2010 में राजधानी दिल्ली में हुआ था आयोजन। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला की डिटेंशन का मामला गरमाया। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा अरुणाचल हमारा भिन्न हिस्सा। इस पर बेतुके कमेंट्स बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया। कहा हमारे देश में हर वर्ग का सम्मान। उपदेश देने के पहले भीतर झांके पाकिस्तान। पुतिन के संभावित दौरे पर भी विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देश दौरे की रूपरेखा पर काम कर रहे। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार। आयोग को सुने बिना रोक लगाने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बेलोस की मौत मामले पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी पर 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बेलोस की मौत पर भी भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा जेल और नौकरी से निकालने की धमकी देकर करवाया जा रहा एसआईआर। वेरिफिकेशन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? चुनाव आयोग का कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम। 24 नवंबर को सीईओ दफ्तर की सुरक्षा में हुई चूक पर 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99% फॉर्म बांटे गए। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। कुल फॉर्म में से 70% फॉर्म ही कलेक्ट हुए। बंगाल में एसआईआर पर बवाल के बीच ईसी का खुलासा। बंगाल में 29.63% फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए। बंगाल बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग। घुसपैठ पर लगाम के लिए वेरिफिकेशन को बताया जरूरी। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में भी एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकती हैं ममता। ममता बनर्जी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। का हार से पहले ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ नजर आती है। एमपी के रायसेन में बच्ची से रेप के बाद लोगों में गुस्सा। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। सीएम मोहन यादव ने रायसेन के एसपी को हटाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर। 32 नक्सलियों पर था 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम। पंजाब पुलिस के लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 शूटर गिरफ्तार। 2 शूटर पुलिस की गोली लगने से घायल। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी शोएब को 10 दिन की कस्टडी। आमिर की हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ी। टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार शोएब लैब असिस्टेंट था। आतंकी उमर को केमिकल दिलवाने में की थी मदद। हमले से कुछ दिन पहले अपने घर भी रखा था। टेरर नेक्सस में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट से खुलासा। एडवांस सैलरी की कर रहा था मांग। विस्फोटक के लिए 8 लाख रुपए फंडिंग का आरोप। देहरादून से बांग्लादेशी महिला अरेस्ट। हिंदू नाम से देहरादून में रह रही थी महिला। बबली खातून ने भूमि शर्मा नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाए। बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा ने देहरादून में हिंदू युवक से शादी की थी। कोविड के दौरान बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई थी। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पति के साथ अनबन का जिक्र। मुंबई में दिल दहलाने वाली घटना। छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। जन्मदिन मनाने के बहाने लगाई आग। सीसीटीवी में घटना कैद। गंभीर रूप से झुलसे छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन को लेकर घमासान। चंडीगढ़ में अलग अलग कॉलेज के छात्रों का प्रोटेस्ट। सीनेट इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने की मांग। 200 कॉलेज के छात्रों को चंडीगढ़ पहुंचने की अपील। विरोध के चलते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छुट्टी। किसानों ने भी किया छात्रों के प्रदर्शन को सपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी समेत कई नेता हुए शामिल। प्रेसिडेंट मुर्मू ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया का मिसाल बताया। कहा संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का गर्व है। राष्ट्रपति ने जल्दी भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात की। कहा जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार। राष्ट्रपति ने कहा संविधान से हमारा स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ। बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम जारी। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी में विकसित भारत के लिए कर्तव्य को जरूरी बताया। लिखा कर्तव्य पालन से ही समाज और अर्थव्यवस्था का विकास संभव। लखनऊ में 75वां संविधान दिवस का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। संविधान का अपमान मतलब देश का अपमान। योगी ने कहा हम किसी भी कीमत पर इसके गौरव को झुकने नहीं देंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। सेंट्रल विस्टा में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। जयपुर में संविधान दिवस के अवसर पर मैराथन। एनएसयूआई ने किया मैराथन का आयोजन। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में लगाया बाबरी मस्जिद का पोस्टर। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन बेलडांग में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर टीएमसी पर जमकर बरसे। कहा बाबरी मस्जिद की नहीं टीएमसी बांग्लादेश की नींव रखेगी। गिरिराज सिंह बोले ममता बनर्जी हिंदुओं की लाश पर राजनीति कर रही हैं। उनकी राजनीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले आज से भारत के एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरेगा। सफरान की नई फैसिलिटीज भारत को ग्लोबल हब के तौर पर करेंगे स्थापित। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने की शिकायत। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। 26/11 मुंबई हमले की आज 17वीं बरसी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि। देहरादून के पुलिस लाइन में नेशनल लॉ डे पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल। हत्या केस के वांटेड हैं मेहताब। पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया।
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा तेंदुए का आतंक। दिंडोशी की पॉश सोसाइटी में चहलकदमी में लोगों के भीतर दहशत। पुणे के खेड़ में तेंदुए ने मासूम पर अटैक किया। अटैक में 4 साल का बच्चा जख्मी। मुंबई से सटे वसई में गैस लीक से एक शख्स की मौत। गैस की चपेट में आने से करीब 19 लोग बीमार। पाइपलाइन मरम्मत के दौरान क्लोरीन गैस से भरा सिलेंडर गिर गया, जिससे सिलेंडर से गैस रिसाव होने लगा। गैस के रिहायशी इलाके में फैलने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। महाराष्ट्र की भिवंडी में 3 सिलाई कंपनियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीएम नीतीश कुमार ने शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का किया निरीक्षण। पटना को नॉर्थ बिहार से जोड़ेगा पुल। 2027 तक निर्माण पूरा होने की संभावना। IRCTC घोटाला केस में राबड़ी देवी की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट का आदेश। जज बदलने वाली मांग पर सीबीआई से 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। परिवार से अलग होने पर भी रोड़ी ने आरजेडी का किया समर्थन। कहा, लालू को अपमानित करना नीतीश सरकार की प्राथमिकता। रोड़ी आचार्य बोली, घर से निकालने पर भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के दिल में अमर हैं लालू। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, पॉलिटिकल कर्टसी खत्म कर रही बीजेपी, पूर्व सीएम की गरिमा को ठेस पहुंचा रही। नोटिस के बाद लालू फैमिली पर बीजेपी की चुटकी। कहा, उम्मीद है इस बार सामान चोरी नहीं होगा। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने के आदेश देने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत आदेश हुआ। बिहार के बगहा में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम ने मधुबनी गांव के स्कूल का लिया जायजा। खराब मध्याह्न भोजन और व्यवस्था को देखकर प्राचार्य पर बरसे। मुजफ्फरपुर में जमकर गरजा बुलडोजर। सड़क किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। हाजीपुर में तेज रफ्तार डंपर ने 2 छात्राओं को कुचला। एक की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। सुबह सुबह एम्स इलाके में AQI खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली के गाजीपुर में छाया स्मॉग की परत। AQI बहुत खराब कैटेगरी में 363 दर्ज। मुंबई में लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी। ईस्टर्न फ्रीवे ब्रिज इलाके में सुबह सुबह छाया स्मॉग। सुबह सुबह गेटवे ऑफ इंडिया पर छाई धुंध। मुंबई के कई इलाकों में स्मॉग की परत। यूपी में तेजी से चल रहे SIR की प्रक्रिया। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन किए गए अपलोड। लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में SIR को लेकर जोश आई। वेरिफिकेशन के लिए लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। नोएडा में भी तेज हुई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। SDM ने निरीक्षण कर BLO से लिया अपडेट। यूपी में जारी SIR पर अखिलेश का तंज। का संविधान दिवस पर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन रही बीजेपी। बाबा साहेब के आदर्शों का अपमान। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों ने हाईवे पर चलती थार की छत से नोट बरसाए। नोट उड़ते देख हाईवे पर अफरा तफरी मची। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच नोट लूटते दिखे लोग। कानपुर के नर्सिंग होम में घुसकर पूर्व पार्टनर ने पीटा। नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़। 34 के खिलाफ FIR। सोसाइटी के गेट से उल्टी दिशा में कार निकालने पर हंगामा। गार्ड से बदसलूकी का वीडियो वायरल। नोएडा के सेक्टर 113 के एक सोसाइटी का मामला। पीलीभीत में पीड़िता के भाई की हत्या छेड़खानी के आरोपियों ने घेर कर मारी गोलियां। 3 पुलिसकर्मी निलंबित। भोपाल में एक बदमाश ने पुलिस को दी खुली चुनौती। चाकू दिखाकर बोला, मुखबिरों को इसी से काटेंगे। वीडियो जारी कर जेल जाने से कहा, डरते नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में दर्दनाक सड़क हादसा। IAS सहित 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के थुथुकुडी में 2 दिनों से लगातार बारिश। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। ठंड बढ़ते ही खूबसूरत दिखने लगा श्रीनगर का डल झील। श्रीनगर का न्यूनतम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। ठंड बढ़ते ही ओडिशा के चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा। 87 अलग अलग प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर के भंडार ने तोड़े रिकॉर्ड। 4 राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए। 19 नवंबर से चल रही है दान राशि की गिनती। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में भारी बवाल। जेल में मिलने पहुंची बहनों को पुलिस ने रोका। इमरान की बहन अलीमा को हिरासत में लिया गया। इमरान खान के परिवार ने जेल में मर्डर का आरोप लगाया। जेल प्रशासन पर 4 हफ्ते से जानकारी न देने का इल्जाम। भोपाल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। 23 राज्यों के 5 खिलाड़ी शामिल। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी की दर्दनाक मौत। नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के ऊपर गिरा पोल। हादसे में प्लेयर हार्दिक राठी की मौके पर मौत। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुआ रुपया। डॉलर के मुकाबले 89 रुपए 23 पैसे पर रहा। तेजी के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 320 अंक उछला।